नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे जो हमारे देश के अंदर बार बार न्यूज़ चैनल के अंदर, अखबार के अंदर जो चीज़ें आ रही है, जिसके बारे में अपन सभी पूरे देशवासियों को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक विवाद चल रहा है, उसका क्या कारण है, ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम न्यूज़ चैनल के अंदर या हर जगह जब इसी चीज़ की चर्चा हो रही है, इसी विवाद की चर्चा हो रही है, तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको मैं ब्रीफली जानकारी देना चाहूँगा। इसके अंदर आपको समझना भी है कि हमारे को नैतिकता के नाते विश्व के अंदर जो हलचल या कोई क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट होती है, उसके बारे में भी हमें जानना अति आवश्यक होता है। तो देखिए, विश्व के बारे में जो अपने रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, देखिए ये क्या है, ये क्या है, एक संयुक्त यूएसएसआर है। क्या है? यूएसएसआर। ये क्या था? रूस। क्या है ये? रशिया। अब यूएसएसआर है, यानी कि यूएसएसआर है, इसको बोलते हैं हम, देख लीजिए, ये सबसे पहले क्या था? यूएसएसआर कई देशों से मिलकर बना हुआ एक सोवियत संघ था। क्या था ये? मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्या था? एक सोवियत संघ। सोवियत संघ। अब इस सोवियत संघ का जो मुख्य देश था, इसका मुख्य हेड था, वो कौन था? रशिया। कौन था? रशिया। यानी कि रूस देश जो है सोवियत संघ का एक हिस्सा है। जो सोवियत संघ के अंदर जो देश आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं, उनसे मिलकर ये यूएसएसआर बना है। सोवियत संघ जो बना है, इसका हेड कौन है? रशिया। अब देखिए, रशिया में जो आज की तारीख के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट या विवाद चल रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, मुख्य रूप से वो अपन जानेंगे। वो क्या है? नाटो। क्या है? नाटो। नाटो भी एक बहुत सारे देशों का ऐसा समूह है, यानी कि पश्चिमी देश है, उनका एक समूह है, जिसका हेड कौन है? यूएसए, यानी कि अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अब देखिए, यूएसएसआर के अंदर बहुत सारे यहां पर देश है, जैसे यहां पर है यूक्रेन। यहां पर क्या है? यूक्रेन है। तो ये यूक्रेन किसका है? यूएसएसआर का हिस्सा है। ये क्या है? यूएसएसआर का हिस्सा है यूक्रेन। अब यूक्रेन के अंदर ये यूएसएसआर सोवियत संघ का हिस्सा है यूक्रेन। इस तरह से बहुत सारे देश है जो किसमें मिले हुए? नाटो के अंदर मिले हुए। लेकिन यूक्रेन क्या है? अलग से स्वतंत्र देश बन चुका है, जो यूएसएसआर से अलग होकर, सोवियत संघ से अलग होकर, जो क्या करना चाह रहा है? अब यूक्रेन जो है वो किसमें जाना चाहता है? नाटो के अंदर जाना चाहता है, यानी कि नाटो में शामिल होना चाहता है। नाटो में शामिल होना चाहता है यूएसएसआर को छोड़कर। अब देखिए, ये किससे अलग हुआ? सोवियत संघ से अलग हुआ, यानी कि रशिया का भाग है ये यूक्रेन। अब ये कहाँ जाना चाहता है? पश्चिमी देशों का जो समूह है नाटो, उसके अंदर ये शामिल होना चाहता है। और नाटो की थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं आपको कि नाटो क्या है। नाटो एक पश्चिमी देशों का समूह है, जो क्या करते हैं, 30 देश इसके अंदर शामिल है, जिसका हेड यूएसए है। अब ये नाटो देश का जो इसके अंदर शामिल होते हैं, उसके अंदर किसी भी एक देश पर कोई भी बाहरी ताकत या कोई भी देश हमला करता है, तो 30 देश मिलकर उस पर हमला करते हैं, यानी कि ये क्या बनाती है? यूनियन। अब देखिए, सबसे पहली बात समझने की है कि सोवियत संघ जो यूएसएसआर है, अब यूएसएसआर और यूएसएसआर कैसा था? साम्यवादी। कौन सा था? साम्यवादी विचारधारा वाला। साम्यवादी विचारधारा। और जो यूएसए है, यूएसए कौन सी विचारधारा वाला है? पूंजीवादी। कौन सा? पूंजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा वाला है। और ये कौन सा है? साम्यवादी विचारधारा वाला देश है। अब देखिए, 1945 से, कब से? 1945 से 1991 तक, इन दोनों के बीच में, किसमें? यूएसए जो पूंजीवादी विचारधारा रखता है, और यूएसएसआर जो सोवियत संघ है, जिसके अंदर रशिया शामिल है, उसकी विचारधारा थी साम्यवादी। अब 1941 में, 1941 से 1991 तक इनके बीच में क्या चलता है? कोल्ड वार। क्या चलता है? कोल्ड वार। क्या चलता है? कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध। क्या चलता है? शीत युद्ध।
इनकी विचारधारा क्या है? पूंजीवादी। इनकी कौन सी है? साम्यवादी। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या चलता है? 1945 से 1991 तक, 1945 से 1991 तक क्या चलता है इनके अंदर? कोल्ड वार चलता है, शीत युद्ध चलता है, यानी कि शक्ति संघर्ष चलता रहता है। अब देखिए ये पूंजी, अब धीरे धीरे क्या हुआ? यूएसएसआर सोवियत संघ है, इसके अंदर क्या हुआ? धीरे धीरे इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी? सुनना ध्यान से। इसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे क्या होती गई? कमजोर होती गई। क्या हो गई? कमजोर। मैं इनको मिटा रहा हूं, एक मिनट। जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर, ये यूएसएसआर यानी कि लिख लो से यूएसएसआर, ये सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ। अब इसकी क्या हुई? आर्थिक स्थिति क्या हो गई? आर्थिक स्थिति क्या हो गई? डाउन हुई। क्या हुई? आर्थिक स्थिति क्या हो गई? डाउन हो गई। आर्थिक स्थिति डाउन होने की वजह से इस यूएसएसआर से कई देश अलग हो गए। क्या हो गए? कई देश अलग हो गए। कई देश अलग हो गए, अलग हुए। अब अलग हुए तो उसके अंदर क्या था? अलग होने वालों में एक था यूक्रेन। कौन सा देश था? यूक्रेन। जो आज वर्तमान के अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद चल रहा है उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। यानी कि सोवियत संघ जो था साम्यवादी विचारधारा वाला था, और यूएसए जो नाटो देश का हेड है, कौन? अमेरिका, तो वो कैसा था? पूंजीवादी विचारधारा वाला था। तो इन दोनों के बीच में क्या चला? 1945 से 1991 तक क्या चला? शीत युद्ध चला, यानी कि शक्ति का संघर्ष चला, जिसके अंदर क्या हुआ? सोवियत संघ जो है उसकी आर्थिक स्थिति क्या हुई? डाउन हुई। आर्थिक स्थिति डाउन होने के कारण बहुत सारे देश क्या हुए? इससे अलग हो गए। इस यूएसएसआर से क्या हुए? अलग हो गए। अब अलग होने वाले देशों के अंदर एक देश है यूक्रेन। कौन सा देश है? यूक्रेन। ठीक है। अब ये यूक्रेन जो है, यूक्रेन किस में मिलना चाहता है? यूक्रेन किस में मिलना चाहता है? नाटो के अंदर। सिंपल सी बात है, जैसे अपना संयुक्त परिवार होता है, इसके अंदर एक ही भाई, एक ही पिताजी की संतान 4-5 भाई होते हैं, उसके अंदर अगर मान लो उनको अलग, एक भाई अलग होकर जो हमारे जो विपरीत, जो हमारे विपरीत खड़ा हुआ है, उस ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करता है अपने परिवार वाला, तो नेचुरल सी बात है, एक साधारण सी बात है कि हमें भी क्या होती है? उससे ईर्ष्या होती है, हम ऐसा नहीं करने देते उसको। तो इस तरह से ये कंडीशन क्रिएट हुई। तो समझ ली बात। सोवियत संघ जो था उसकी आर्थिक स्थिति डाउन हुई। आर्थिक स्थिति डाउन होने के कारण यूक्रेन देश क्या हुआ? इस यूएसएसआर से क्या हो गया? अलग हो गया। अब देखिए आगे, मैंने डायग्राम बनाया, सॉरी मैप बनाया इसके अंदर। अब बच्चों एक साथियों एक चीज का ध्यान रखना कि ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो व्हाइट शेड दिया है मैंने, ये तो क्या है? रूस। क्या है ये? रूस। और जो मैंने यहां पर एक येलो कलर का शेड दिया है, येलो कलर का शेड जो दिया है, ये है बच्चों, क्या है ये? यूक्रेन। क्या है ये? यूक्रेन। और ये अन्य देश है यहां पर। तो हमारे मेन टॉपिक चल रहा है रसिया और यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहा है उसके बारे में। तो अब बात यहां थी, अपन ने पढ़ा था रूस जो साम्यवादी विचारधारा का है, और अमेरिका जो है यानी कि जो नाटो के जो देश है वो कैसे हैं? कैसे? पूंजीवादी विचारधारा के। इनका साम्यवादी विचारधारा होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या हुआ? शीत युद्ध या कोल्ड वार चलता रहा 1945 से 1991 तक। उसके अंदर क्या हुआ? रसिया की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई, जिसके चलते क्या हुए? यहां से देश अलग हो गए छोटे छोटे, जिसके अंदर यूक्रेन था। अब देखिए यूक्रेन के अंदर क्या हुआ। सबसे पहली बात तो मैं करूं, यूक्रेन के अंदर यहां पर जो मैं यहां पर यूक्रेन की सीमा कहां से लग रही है? रूस से लग रही है, रूस वाला एरिया है। अब यहां पर क्या हो गया? ये जो क्षेत्र है यहां पर दिख रहा होगा आपको, इस अलग कलर से किया है मैंने, तो इसमें क्या है? अलगाववादी लोग उत्पन्न हुए जो रसिया का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? जो रसिया का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अब देखो ये अलग होने के बाद, ये अलग होने के बाद क्या हुआ?
2014 के अंदर जो रसिया का यानी कि इस यूक्रेन की नजदीकियां किससे बढ़ने लगी, यूएसए से और या फिर नाटो देशों से ये मिलना चाहता था, इसकी नजदीकियां इधर बढ़ने लगी। तो इस कारण क्या हुआ, रसिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, सबसे पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। क्या किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। अब विकेंद्रीकरण करने के बाद यानी कि सत्ता पूरी तरह से किसके हाथ में, व्लादिमीर पुतिन के हाथ में आई। तब क्या हुआ 2014 के अंदर, कब, 2014 में क्या हुआ, अब ये वाला क्षेत्र, ये जो मैं व्हाइट शेड बना रहा हूं यहां पर, ये देश है, ये क्षेत्र है क्रीमिया। क्या है ये, क्रीमिया, जो किसका है क्षेत्र, ये यूक्रेन का। इस पे इस पुतिन साहब ने क्या किया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब, 2014 के अंदर। 2014 के अंदर इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब बाद में क्या हुआ, जब यूक्रेन और रसिया के बीच में एक समझौता हुआ। क्या हुआ, एक समझौता हुआ। किस किस के बीच में हुआ, रसिया और यूक्रेन के बीच में। उस समझौते का नाम था मिन्स्क समझौता। कौन सा, मिन्स्क समझौता। ये कब हुआ, 2015 में। 2014 के अंदर क्या किया था, इस यूक्रेन का जो भाग है क्रीमिया पर इन्होंने क्या कर लिया, पुतिन साहब ने कब्जा जमा लिया। उसके बाद जो समझौता होता है यूक्रेन और रसिया के बीच में, उसको बोलते हैं मिन्स्क समझौता, जो कब होता है, 2015 के अंदर। अब इस मिन्स्क समझौते का इसमें जो शर्त थी वो क्या थी कि यूक्रेन के अंदर जहां जहां अलगाववादी, यानी कि जो अलगाववादी का मतलब यहां पर यह है कि अलगाववादी यानी कि जो रसिया के पक्ष में हो, जो रसिया का समर्थन करते हो, इस तरह की लहर उठेगी। यानी कि मिन्स्क समझौते के अंदर पुतिन ने, जो यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, उनके साथ, यूक्रेन और रसिया के साथ जो मिन्स्क समझौता हो, उसके अंदर क्या कहा गया कि जहां जहां यूक्रेन के अंदर अलगाववादी की लहर उठेगी तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको यूक्रेन को क्या करना पड़ेगा, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो, ये जो एरिया जो किससे लगी हुई है सीमा, रसिया से लगी हुई है। रसिया से लगी हुई सीमा में क्या हुई, अलगाववादी लहर उठी। क्या हुई, यहां पर अलगाववादी की लहर उठी, जो क्या हुआ, यूक्रेन के खिलाफ यानी कि रसिया के पक्ष में ये लोग आने लगे। यहाँ की जो आम जनता थी वो कहाँ आने लगी, रसिया के पक्ष में आने लगी। अब इधर यूक्रेन क्या चाहता था कि नाटो में शामिल होना चाहता था। अब नाटो में क्यों शामिल होना चाहता था, क्योंकि नाटो में जो देश है उनके किसी भी एक देश पर, अगर ये ग्रुप होता है, एक संगठन होता है, किसी भी एक देश पर हमला हो जाए तो क्या करते हैं, वो 300 देश महाशक्ति बनके उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। इस वजह से इन्होंने क्या किया, यूक्रेन ने यहां शामिल होने की कोशिश। तो यहां पर क्या हुई, एक अलगाववादी की लहर उठी। तब पुतिन सरकार ने, जब व्लादिमीर पुतिन जो थे वो, उन्होंने क्या किया, अपनी सेना कार्रवाई के द्वारा यहां पर सब जगह क्या कर दिया, कब्जा जमा लिया। न कि हमला किया था, यहां पर सेना द्वारा कब्जा जमा लिया गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये कौन सा क्षेत्र, मैं लिख देता हूं यहां पे, अलगाववादी क्षेत्र, अलगाववादी क्षेत्र। अब सिंपल सी बात समझ में आई आपको, रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद जो हुआ, कैसे हुआ, यहां पर मिन्स्क समझौता था 2014 के अंदर क्रीमिया पर कब्जा हुआ। उसके बाद यूक्रेन और रसिया के बीच में 2015 में किसका समझौता हुआ, मिन्स्क समझौता हुआ। मिन्स्क समझौते के अंदर कहा गया था कि जो अलगाववादी क्षेत्र है, यानी कि जहां जहां यूक्रेन के अंदर क्या होगी, रसिया के समर्थन में जहां जहां लोग होंगे उसकी रक्षा करनी होगी। तो ऐसा इन्होंने, यूक्रेन ने नहीं किया, और इन्होंने क्या किया, रसिया ने यहां पर कब्जा जमा लिया। आगे देखेंगे भी। इसके बाद देखिए, जो एक मैप बनाने का प्रयास किया मैंने यूक्रेन का। अब ये है यूक्रेन, लहर कहां उठी, इस वाले क्षेत्र के अंदर। ये कौन है, अलगाववादी। और इससे सटा हुआ इलाका कौन सा है, ये रूस, यानी कि क्या है ये, रसिया। तो अब देखिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की और रसिया के कौन है, पुतिन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष चला।
अब इसके अंदर क्या हुआ, ये जो एरिया था, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या किया, दो भागों में बांटा। कौन कौन सा, सॉरी, एक तो था, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डोनबास। क्या कहा जाता है, डोनबास। अब इस डोनबास को दो भागों में बांटा, वो कौन से थे, लुहांस और था एक डोनेल्स। कौन सा था, डोनेल्स। तो व्लादिमीर पुतिन ने जो इस एरिया के अंदर अलगाववाद की लहर उठी, इनको इनकी सुरक्षा के लिए पूरे डोनबास पर क्या कर लिया, कब्जा। क्या किस पे कर लिया, कब्जा कर लिया। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से एरिया के अंदर पुतिन ने कब्जा किया, तो डोनबास पर। अब एक चीज और देख लो, जो नाटो है, नाटो देश, इसके बारे में देख लो। नाटो ये क्या है, 30 देशों का संगठन है। क्या है, 30 देशों का संगठन। 30 देशों का संगठन है। इसका हेड कौन है, यूएसए, यानी कि अमेरिका। कौन है, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, बाइडेन। और अपने इधर जेलेंस्की, कौन है इधर, जेलेंस्की। यूक्रेन के कौन है, जेलेंस्की। और इधर रूस के कौन है, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। तो अब देखिए क्या हुआ था इसके अंदर, सॉरी इसका लिख लो आप, नाटो का मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ये भी याद रखना, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब यूक्रेन क्या करता है, नाटो से मिलने की कोशिश करता है, और ये रसिया इस तरह की कंडीशन बिल्कुल नहीं चाहता। इसका कारण क्या है कि इधर जो सारे देश है वो जो इससे अलग हुए थे वो सब नाटो में मिल चुके। यूक्रेन जो है, यूक्रेन नाटो में नहीं था। इसके अगर नाटो में मिल जाए ये यूक्रेन, तो क्या हो जाता है, रसिया को खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि नाटो जो देश, नाटो जो संगठन है, इसकी सारी सेनाएं यानी कि यूएसए की सारी सेनाएं कहां तक चली जाएगी, यूक्रेन में, यहां तक रहेगी। जो क्या होगा, रसिया के बिल्कुल समीप होगा, जिससे रसिया को क्या हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है। तो रसिया क्या करना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है। अब देखिए इस डोनबास क्षेत्र के अंदर दो क्षेत्र थे, लुहांस और डोनेल्स। इसके अंदर क्या हुआ, बिल्कुल कब्जा कर लिया रसिया ने इस तरह से। और अब देखो इसके ऊपर कब्जा करने के लिए क्या किया, इस पे कब्जा करने के लिए क्या किया, सबसे पहले यूक्रेन के जो एयर बेसेज थे उनको क्या कर दिया, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया, इनका विनाश कर दिया। किसने किया, रसिया ने। किसने कर दिया, रसिया ने। यूक्रेन के जो भी सैन्य ठिकाने थे उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके बाद जो क्षेत्र था अलगाववादी वाला, उस पर उन्होंने क्या किया, कब्जा किया। अब आप सोच रहे होंगे सबसे पहले यूक्रेन के रसिया ने जो एयर बेसेस थे इनको नष्ट क्यों किया, क्योंकि उस पर वापस जवाबी कार्रवाई नहीं हो सके। अब इसके बाद देखिए रूस ने क्या किया, रसिया ने क्या किया, यूक्रेन में चर्नोबिल न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र, इस पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इस पर पूरी तरह से कब्जा करने का कारण यह था कि यूक्रेन की क्या हो जाए, विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए। विद्युत आपूर्ति बंद करने के लिए, विद्युत आपूर्ति यानी कि बिजली को काटने के लिए इसने क्या किया, रसिया ने जो चर्नोबिल न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र था उसको भी क्या कर लिया, बंधक बना लिया गया। अब देखिए इस तरह से पूरे यूक्रेन और रसिया का जो विवाद है वो
लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज कई दिन हो गए अपन देख ही रहे हैं। तो ये छोटी सी मैंने एक जानकारी दी थी ब्रीफली, जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ ले भाई रूस और यूक्रेन के बीच में, अपन तो सोच लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लेकिन चल क्यों रहा है, उसका कारण क्या है। अब एक चीज और बताइए, अभी अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ, यूक्रेन का दावा, यूक्रेन ने दावा किया कि रसिया यानी रूस ने क्या किया, एक परमाणु बम, जिसको बोलते हैं वैक्यूम बम यूक्रेन में चलाया है, यूक्रेन के अंदर चलाया है। अब देखो वैक्यूम बम बहुत ही खतरनाक होता है, परमाणु बम की तरह ही होता है। अब वैक्यूम बम होता क्या है ये भी जान लो। यूक्रेन ने दावा किया कि रसिया ने वैक्यूम बम द्वारा क्या किया, यूक्रेन पर हमला किया। अब देखिए वैक्यूम बम, अब ये बम कौन सा होता है, ये क्या करता है, इसको विस्फोट करने के लिए क्या चाहिए, उच्च तापमान, यानी कि जलना पड़ेगा। और कोई भी वस्तु कब जलती है, जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो, यानी कि ऑक्सीजन की हमेशा ऐसे आवश्यकता पड़ती है। तो वैक्यूम बम क्या कर सकता है, तबाही कैसे ला सकता है। अब देखिए जैसे अगर मान लो इस क्षेत्र के अंदर रसिया ने 300 मीटर का एरिया उड़ाता है ये वैक्यूम बम, अब इस क्षेत्र के अंदर यहां पर ये वैक्यूम बम डाला गया, तो इसको फटने के लिए किसकी, तापमान की आवश्यकता होगी, यानी कि जलना पड़ेगा। अब तापमान के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। तो इस वाले क्षेत्र से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी कि जलने में काम में लेगा। अब इस तरह से यहां पर एक ऑक्सीजन रहित एक निर्वात बन जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वात बनेगा। बम फटेगा तो बनेगा ही सही, निर्वात बनेगा। तो इस क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग हैं वो रहने वाले क्या करेंगे, अब इस वातावरण के अंदर वैक्यूम बम फटने से बहुत हानिकारक केमिकल उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से मैंने थोड़ी सी साधारण सी जानकारी दी है आप लोगों को, और इसी तरह से देखते रहिए, मिलते रहिए। थैंक यू।